हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो आपका है फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। मेरे पास जो बुक है डीके गोयल है, इसमें से एक एग्जाम्पल है 28। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ऊपर 50 रुपीज़ हैं, फर्स्ट कॉल पर 25, सेकंड कॉल पर 25। Members holding 400 shares did not pay the second call and the share are forfeited. Out of this 300 share reissued by the company as fully paid at 80 per share. यानी कंपनी ने इसमें से 300 शेयर री इशू कर दिए हैं। वैसे तो शेयर फुली पेड यानी 100 का है, लेकिन कंपनी उसे री इशू कर रही है 80 में। व्हाट डू यू मीन बाय री इशू? जब एक कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर लेती है, फॉरफीचर होता ही क्यों है? मीनिंग क्या होता है यार फॉरफीचर का? फॉरफीचर का मतलब है आप एक कंपनी हो और मैं हूँ ये शेयर होल्डर। मैंने इस शेयर के इन 400 शेयर्स के ऊपर सेकंड कॉल नहीं पे की। कंपनी ने मुझे नोटिस भेजा होगा, मुझे नहीं पता लगा, या मैंने पैसे नहीं दिए, तो कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफिट? यानी मेरी जो ऑनरशिप थी वो कैंसिल कर दी कंपनी ने। यानी कंपनी ने मेरे सारे के सारे 400 शेयर्स मुझसे खींच लिए। और इसका मतलब क्या हुआ? जो 400 शेयर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी पैसा दे चुकी थी वो भी कंपनी का, प्लस जो शेयर्स हैं वो भी अब कंपनी के हो गए। ये होता है मीनिंग ऑफ फॉरफीचर, यानी किसी के शेयर जब्त कर लेना। फॉरफीचर को हिंदी या उर्दू में बोलते हैं जब्त कर लेना। यानी कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स के शेयर फॉरफिट कर लिए जिन्होंने कुछ फॉल्ट किया। मैंने इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 400 शेयर थे और मैंने फाइनल कॉल पे नहीं की। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है वो कब फॉरफिट करती है। जैसे इस क्वेश्चन फॉरफीचर का मीनिंग आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। कंपनी फॉरफीचर का मतलब अगर कोई शेयर होल्डर इज अनएबल टू पे द कॉल मनी और वट एवर द अमाउंट ड्यू बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, सो इन दैट सिचुएशन कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो फॉरफीचर का मतलब क्या होगा? कंपनी ने मेरे शेयर फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जो पैसा मैं अब तक दे चुकी हूँ, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एप्लीकेशन के 50 रुपये भी दे दिए थे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल भी दे दी, सिर्फ सेकंड कॉल ही तो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे शेयर फॉरफिट कर लिए। तो जो पैसा मैं दे चुकी हूँ वो भी आपने मार लिया मेरा, और जो मैं नहीं दे पाई वो तो नहीं दे पाई। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 55 लाख, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिकॉज एक ही साथ है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बेसिक एंट्रीज हैं स्टार्टिंग की। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या ड्यू करने वाले हैं? फर्स्ट कॉल। ये मैंने एंट्री इसलिए क्रॉस कर दी है कि आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी मैं कि किसी क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक साथ होता है, तो वो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो थर्ड आपकी एंट्री जो ड्यू होगी अब वो डायरेक्टली किसकी होगी? फर्स्ट कॉल रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है, यानी मांग रही है कंपनी। 10,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो टोटल अमाउंट कंपनी के पास 2,50,000 रुपीज़ आना चाहिए। ये सारा पैसा आ गया, किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल अमाउंट आपके पास आ रहा है 2,50,000, 2,50,000। अब ध्यान से, अब सेकंड कॉल कंपनी ने ड्यू कर दी, मांग ली, शेयर होल्डर्स को बोला कि आप 25 रुपये की फाइनल कॉल भी पे कर दो। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इंटू 25 ईच, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल इज 2,50,000। अब आप यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, वेट, क्योंकि अब आप कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो आप अपना एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके अंदर आप देखो कि अब क्या हुआ, कितना अमाउंट आना चाहिए था, कितना नहीं आया, क्या हुआ। टोटल अमाउंट आपके पास सेकंड कॉल का 2,50,000 आना चाहिए था। एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स हैं डिड नॉट पे द सेकंड कॉल, उसने सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया, यानी
उसके पास 400 शेयर्स थे, 400 शेयर्स इंटू 25, तो उसने 10,000 रुपये नहीं दिए। तो जब उसने 10,000 रुपये नहीं दिए, ये पैसा कंपनी के पास कम आया होगा। टोटल अमाउंट 2,50,000 आना चाहिए था सेकंड कॉल पर, लेकिन इस शेयर होल्डर ने 10,000 रुपये पे नहीं किए। तो अब कंपनी के पास पैसा आ कितना रहा है सेकंड कॉल का? 2,40,000। अब आप इसको रिसीव कर रही है कंपनी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। ये तो अभी तक आपने जो भी टॉपिक किया ये सब पुराना है, कुछ नया नहीं था इसमें। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बिकॉज ये बैकग्राउंड समझे बगैर आप फॉर फ्यूचर का मीनिंग नहीं समझ सकते हो। अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जैक्टली सिर्फ वो एंट्रीज करने जा रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू द फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ दीज शेयर। ठीक, सबसे पहले इसी क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो मनी था दैट वाज ₹50, फर्स्ट कॉल मनी 25, सेकेंड कॉल मनी 25, टोटल अमाउंट 100, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100। दिस इज द एग्जैक्ट वे। हर स्टूडेंट को ये चीज़ सीखना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि पूरा पैसा कंपनी ने मांगा या नहीं मांगा या क्या हुआ। इस जिसके 400 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं उसने सिर्फ ये वाला अमाउंट नहीं दिया था, उसने ये वाला अमाउंट भी पे कर दिया था, उसने ये वाला अमाउंट भी पे कर दिया था, फिर भी कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर रही है। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होगी? जब एक कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो नॉर्मली आपने देखा है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन अब कैंसिलेशन हो रही है ओनरशिप की तो कैपिटल को आप रिवर्स कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट अब क्या हो जाएगा? डेबिट। शेयर, ये फॉर फ्यूचर की एंट्रीज हैं, अब और कुछ भी नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी? 400 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 100 का। स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो ये, आपको पता कैसे चलेगा कि शेयर कैपिटल अभी 100 की है या कितने की है? वो इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने टाइम के बाद शेयर फॉरफिट कर रही है। कितने टाइम का मतलब फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रही है या फर्स्ट कॉल के बाद कर रही है या कैसे? ये छोटा सा इजी एग्जांपल है। इसमें कंपनी ने 25 रुपीज़ एंड तक सेकंड कॉल तक मांगे थे, यानी शेयर पूरा कितने का है? 100, यानी शेयर कैपिटल कितने की है? 100 रुपीज़ पर शेयर। तो ये तो 400 नंबर ऑफ शेयर हैं, 100 रुपीज़ इज कैपिटल पर शेयर। तो टोटल शेयर कैपिटल उसका जो कैंसिल कर रही है कंपनी वो कितना हो रहा है? 40,000। अब ध्यान से सुने, सबसे पहले जो अमाउंट आप लिखेंगे, आप वो चीज़ लिखें जो उस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। पे नहीं किया, इस क्वेश्चन में क्या नहीं पे किया? सेकंड कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 400 शेयर इंटू 25 ईच, 10,000 उसने ये वाला अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, अब जो पैसा वो दे चुका था, जो पैसा वो शेयर होल्डर पे कर चुका था कंपनी को, आप कंपनी हो, मैं हूँ ये शेयर होल्डर जिसके आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, मैंने सिर्फ 25 रुपये सेकेंड कॉल के पे नहीं किए थे, 50 रुपीज़ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मैंने पे कर दिया था, फर्स्ट कॉल भी पे कर दी थी यार, लेकिन सिर्फ एक 25 रुपये की फाइनल कॉल पे नहीं की थी और आपने मेरे शेयर फॉरफिट कर लिए। ये जो एंट्रीज कर रहे हो ये आप कर रहे हो क्योंकि आप एक कंपनी हो। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 400 शेयर इंटू 100 ईच, टोटल शेयर कैपिटल 40,000। इसमें मैंने अब आप वो एंट्री लिखें जो मैंने पे नहीं की। क्या नहीं पे किया? सिर्फ 25 रुपये की फाइनल कॉल। 2 शेयर सेकेंड कॉल, 400 इंटू 25, 10,000। अब जो अमाउंट मैंने पे कर दिया उसका नाम बदल कर आप क्या लिख दोगे? 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यानी जो पैसा आपने मेरा हड़प लिया वो क्या है? 400 शेयर इंटू 75 ईच। 75 क्यों? क्योंकि 50 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थे और फर्स्ट कॉल के कितने थे? 25। तो 400 इंटू 75 ये आपके पास आ जाएगा 30,000। ये वाली जो एंट्री है ये इस एंट्री को कहते हैं
फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, यानी ये अब कंपनी ने शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। अब रुकें और क्वेश्चन फिर से पढ़ें। क्वेश्चन में मेंशन है कि इसमें से 300 ऑफ विच री इशूड बाय द कंपनी फुल्ली पेड का मतलब 100 वाला शेयर कंपनी कितने में री इशू कर रही है, 80 रुपीज़ में। ठीक है, कुछ भी एंट्री नहीं करनी, पहले आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, वो ये 400 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट 30,000 है, तो एक शेयर का कितना होगा, 30,000 अपॉन 400। हम इसमें से री इशू कितने कर रहे हैं, 300 शेयर, तो 300 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट कितना होगा, 30,000 अपॉन 400 इंटू 300। इसको ये जो अमाउंट आ रहा है 22,500, ये उन 300 शेयर्स का है जो कंपनी ने फॉरफिट करके री इशू भी कर दिए। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जब एक कंपनी फॉरफिटेड शेयर री इशू करती है तो हो सकता है वो कुछ लॉस पर री इशू कर दे, तो उस वक्त जो री इशू करते टाइम जो कंपनी को लॉस हो जाएगा, वो लॉस कंपनी इन्हीं के फॉरफिटेड अमाउंट से पूरा कर लेती है। फिर से, जिन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया और फिर री इशू भी किया, आप सबसे पहले सिर्फ उन्हीं शेयर का फॉरफीचर अमाउंट अलग कर लें। इसका अमाउंट आ रहा है फॉरफीचर 22,500। कैसे, 400 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट 30,000 रुपये है, एक का कितना होगा, 30,000 अपॉन 400। 300 शेयर री इशू हो रहे हैं तो उनका कितना होगा, 30,000 अपॉन 400 इंटू 300, तो उनका री फॉरफीचर अमाउंट कितना आ रहा है, 22,500। अब री इशू करने की एंट्री, अब ये कंपनी इन 300 शेयर को 80 रुपीज़ पर शेयर में री इशू करने जा रही है। री इशू करेगी तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर 80 रुपीज़ में री इशू कर रही है, तो अमाउंट कितना आएगा, 24,000। अब 20 रुपये का लॉस हो रहा है कंपनी को, तो वो 20 रुपये का लॉस कंपनी इन्हीं के जो पैसे मार रखे हैं इतने सारे 22,500, इसमें से पूरा कर लेगी। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना लॉस हो रहा है, 300 इंटू 20 ईच। 20 कैसे आया, 100 रुपये का एक शेयर था, 80 रुपीज़ में री इशू कर रही है, इशू नहीं री इशू। 20 रुपये का लॉस हो गया, तो 300 इंटू 20, ये आ रहा है आपके पास 6,000। फिर आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 100, और यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 30,000। यानी कंपनी ने 30,000 रुपये वाले शेयर 24,000 रुपये में री इशू कर दिए। कंपनी को 6,000 का लॉस हुआ। कंपनी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। कंपनी ने जो इन 300 का जो फॉरफिट अमाउंट था 22,500, इसमें से ये 6,000 रुपये कवर अप कर लेगी, और जो बाकी बचा हुआ सरप्लस अमाउंट होगा वो कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कृपया सुने, इफ़ अ कंपनी फॉरफिटेड द शेयर एंड री इशू द शेयर, सिर्फ इसी सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व बन सकता है। कंपनी जिन शेयर को फॉरफिट तो कर रही है लेकिन री इशू नहीं कर रही, उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो पैसा बैलेंस शीट में फॉरफीचर अकाउंट के नाम से कैपिटल शेयर कैपिटल में ऐड होकर दिखाया जाएगा। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इन 300 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट 22,500 था। री इशू करते वक्त कंपनी को 6,000 का लॉस हो गया। जो ये 6,000 का लॉस हो रहा है, अब कंपनी कहाँ से कवर अप कर रही है, इसमें से। तो कैसे करेगी एंट्री, एंट्री क्या होगी इसके अंदर, अगेन शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
टू कैपिटल रिजर्व। ये कैसे आएगा? 22,500 आपने मेरे मार लिए मतलब जब्त कर लिए, उसमें से 6,000 रुपये का लॉस हो गया, वो कंपनी ने कवर अप किया। बाकी बचा हुआ अमाउंट 16,500 कंपनी कहाँ शो कर देगी, कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। अब 400 शेयर फॉरफिट किए थे, 300 शेयर री इशू कर दिए, तो बचे कितने? 100 शेयर। 100 वो शेयर जिनको कंपनी ने फॉरफिट तो किया लेकिन री इशू नहीं किया, तो क्या करेंगे? या तो आप 22,500 में से 30,000 में से 22,500 माइनस कर दें तो 100 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट आ जाएगा। फिर भी 400 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट 30,000 रुपये है। एक का कितना होगा? अपॉन 400। तो बचे हुए वो शेयर जो फॉरफिट तो हुए लेकिन री इशू नहीं हुए, वो कितने हैं? 100। तो 100 का फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा? 7,500। तो इसका क्या हुआ? ये वाला अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, ये शेयर कैपिटल में फॉरफीचर अकाउंट के नाम से ही आएगा। अब आपके इस टर्म के क्वेश्चन में बार बार ये पूछा जा रहा है प्रिपेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो हाउ यू कैन प्रिपेयर द शेयर फॉर फीचर अकाउंट? अगर मैं इसी क्वेश्चन को ले लूँ, फॉर फीचर अकाउंट कैसे बनेगा, वो कैसे होगा वो देखें। शेयर फॉर फीचर अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल जर्नल पोस्टिंग होती है। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये साइड आपकी टू है, ये साइड आपकी बाय है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, यहाँ पर अमाउंट आपका आ रहा है 30,000। इसका मतलब क्या? आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना रहे हैं, अमाउंट वो पोस्ट करना चाहिए जो अकाउंट बना रहे हो। जैसे इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट के आगे अमाउंट कितना है? 30,000। बाय में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ना कि 40,000 लिखें या 30 लिखें। 30 लिखें। अमाउंट वो पोस्ट करें जो अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन बाय में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय शेयर कैपिटल और अमाउंट यहाँ पर आएगा आपका, देखो 40 नहीं 30,000। ये गड़बड़ नहीं करनी, ये नहीं ये। फिर यहाँ पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्या है? डेबिट कितने रुपए से? 6,000 से। 2 शेयर कैपिटल, अब 30 नहीं, कितना? 6,000। 2 शेयर कैपिटल 6,000, ये वाला हो गया। शेयर फॉर फीचर के आगे अमाउंट 6,000। 2 शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 30 नहीं 6। जो अकाउंट बना रहे हो वो अमाउंट पोस्ट करना होता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर आएगा आपका 2 कैपिटल रिजर्व 16,500। ये रहा 16,500। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट, इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपये। देखो अब जो यहाँ आंसर आएगा ना वो 7,500 ही आना चाहिए। कैसे वो भी देखें। 16,500 प्लस 6,000, ये 6,000 प्लस 16,500, ये तो हो गया 22,500। 30,000 में से मैं 22,500 माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ बैलेंस क्या आएगा? 7,500। तो इसको आप लिखना 7,500 और यहाँ आप टर्म क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD। ये कहाँ, ये क्या चीज़ है 7,500? ये उन 100 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट है जो फॉरफिट तो हुए लेकिन री इशू नहीं हुए। जैसे इस टर्म में हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिपेयर शेयर फॉर फीचर अकाउंट, लेकिन अगर MCQ आ रहे हैं तो आप अकाउंट में तो बहुत देर लग जाएगी। ठीक है। उसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि कैपिटल रिजर्व कितना बन रहा है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट
वट एवर द अमाउंट यू हैव टू शो इन द बैलेंस ऑफ फॉर फीचर अकाउंट, तो बैलेंस तो ये वाला है ना, तो डायरेक्टली भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 400 का फॉर फीचर अमाउंट 30,000 रुपये है, 400 में से 300 शेयर री इशू हो गए, वो तो बचा हुआ बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। फिर से सुने, जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करती है और री इशू भी करती है, सिर्फ उन्हीं का फॉर फीचर वाला में बचा हुआ बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में 300 शेयर री इशू किए गए, 300 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 22,500, उसमें से लॉस हो गया 6,000, वो माइनस करने के बाद बचा हुआ पैसा 16,500। देन व्हाट अबाउट 100 शेयर जो फॉरफिट तो हुए लेकिन री इशू नहीं, ये वाला अमाउंट जो आ रहा है ये उन 100 शेयर्स का है जो फॉरफिट तो हुए लेकिन री इशू नहीं। अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्टली यही पूछा जाए कि क्या फॉर फीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 400 का फॉर फीचर अमाउंट जो है वो 30,000 रुपये है, एक का कितना होगा, तो 100 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट कितना होगा इंटू 100, तो ये आपके पास कितना आएगा 7,500, जो कि यही है। डू मोर प्रैक्टिस।